Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1 to 1। मैं आपको एक बात अभी क्लियर क्लियर कर दूं। YouTube भरा पड़ा है ऐसे वीडियो से जो कहता है कि सारे के सारे टेंसेस आपको एक वीडियो में कभी आधे घंटे की, कभी 5 मिनट की, कभी 1 घंटे की, मतलब उन वीडियो से आपका सारा टेंस कवर हो जाएगा। बॉस ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर अगर मैं अभी बता दूं आई एट, आई वाज ईटिंग, आई हैड ईटन, आई हैड बीन ईटिंग, तो इससे आपको सिंपल पास्ट सॉरी इससे आपको पास्ट टेंस का पूरा नॉलेज नहीं हो गया। और यही वजह है कि मैं हर एक जो यूज है, जो हर एक यूज केस है, हर एक टेंस का मैं उसको कवर करना चाहता हूँ सीरीज में। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ऑल दैट यू नीड टू डू इज टू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन। शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फायदा। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। जो पांचवा यूज केस है या फिर पांचवा जो यूज है इसका वो ये कि कोई ऐसा कंडीशन किसी इंसान का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, या फिर किसी भी चीज का हो सकता है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। वो किसी, मान लीजिए किसी के हेल्थ कंडीशन की बात हो सकती है, मान लीजिए किसी बिल्डिंग के कंडीशन की बात हो सकती है, लेकिन वो अब वैसा नहीं है। जब आपको ये कहना हो तब आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं शी वॉज वेरी शाय व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बचपन में तो बड़ी शर्मीली थी, लेकिन अब नहीं है वो शर्मीली, अब वो बड़ी हो चुकी है। अब वो उसमें जो शर्मीलापन था वो जा चुका है। तो इस वजह से हम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 10 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से इनको करते हैं ट्रांसलेट। और पहला है, बचपन में मैं बहुत जिद्दी था। सॉरी, बचपन में मैं बहुत जिद्दी था, ये कहने के लिए आप कह सकते हैं आई वाज। अब देखिए, होलिस्टिक लर्निंग की बात कर रहा हूं मैं। अ, जिद्दी एक नया वर्ड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब में से आप में जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं किसी को भी नहीं आता, लेकिन जिनके लिए भी नया है, कुछ नया तो सीख रहे हैं आप। साथ साथ सिंपल पास्ट टेंस का भी आपका रिवीजन हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है। सो बचपन में मैं बहुत जिद्दी था। आई वॉज, मैं था बहुत जिद्दी। वेरी और जिद्दी के लिए आप स्टबर्न का इस्तेमाल करते हैं। सो आई वॉज वेरी स्टबर्न। और बचपन में तो एज अ चाइल्ड या फिर इन माई चाइल्डहुड डेज, दोनों ही सही है। आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेंस वही आएगा। एज अ चाइल्ड मतलब मैं जब बच्चा था तो फिर मैं बहुत जिद्दी था। यह जगह पहले बहुत शांत थी। दिस प्लेस वॉज, यह जगह, दिस प्लेस थी, वॉज बहुत शांत। वेरी और शांत के लिए आप क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको क्वाइट नहीं पढ़ते हैं, इसे क्वाइट कहते हैं। ठीक है। सो दिस प्लेस वॉज वेरी क्वाइट। पहले, बिफोर। So this place was very quiet before, या फिर some time ago, या फिर in the past। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। माँ, उस समय के लिए आप कहिए at that time। मेरी आर्थिक स्थिति, my। आर्थिक स्थिति के लिए आप फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, was not good। At that time, my financial condition was not good। वो हमेशा खुश रहती थी जब वह यहाँ थी। अब का नहीं पता, या फिर अब हो सकता है इतनी खुश नहीं रहती हो, तो वो हमेशा खुश रहती थी। She was always happy। She was always happy जब वो यहाँ थी। When she was here। When she was here। उसके, हमारे पास उस समय एक बड़ा घर था। We had a big house। We had a big house उस समय, that time। We had a big house that time, या फिर आप at that time का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये किताब बहुत प्रसिद्ध थी। पहले के लिए earlier का इस्तेमाल करेंगे। This book, यह किताब, थी, was, बहुत, very, प्रसिद्ध, famous। This book was very famous और earlier का इस्तेमाल कीजिए। So this book was very famous earlier। राम का स्वभाव बहुत दयालु था। राम्स नेचर, स्वभाव के लिए आप नेचर का इस्तेमाल करते हैं।
बहुत दयालु, was very kind। आप चाहे तो राम was very kind का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब वही तो होगा, जब आप किसी के बारे में कहते हैं कि वो दयालु था तो उसका स्वभाव ही तो बता रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें ये जरूर होगा कि स्वभाव के लिए अलग से कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। उस समय इस गाड़ी का रंग नीला था। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, कॉमा, इस गाड़ी का रंग, कलर। अब चाहे तो कलर को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला ब्रिटिश स्पेलिंग है और ये वाला अमेरिकन स्पेलिंग। अमेरिकन स्पेलिंग में कॉलर और कलर का स्पेलिंग सेम रहता है। सो द कलर ऑफ इस गाड़ी का, दिस कार, नीला था, was blue। द कलर ऑफ दिस कार was blue। इस गाड़ी का रंग नीला था। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, दिस कार was blue। लेकिन उसमें सिर्फ ये होगा कि ये गाड़ी नीली थी। तो पूरा लिटरल ट्रांसलेशन चाहिए तो आप उसके लिए दिस द कलर ऑफ दिस कार वाज ब्लू का इस्तेमाल कीजिए। पहले हमारे गांव में एक बड़ी नदी थी। एक बड़ी नदी थी। देयर वाज अ बिग रिवर। कहाँ थी? हमारे गांव में। इन आवर विलेज। देयर वाज अ बिग रिवर इन आवर विलेज। और पहले के लिए मैंने यहाँ पर उसको मिस कर दिया। अब बिफोर का इस्तेमाल कर लीजिए। सो देयर वाज अ बिग रिवर इन आवर विलेज बिफोर। देखिए, बिफोर के पहले आप बिफोर के बदले आप इन द पास्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इन द पास्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बिफोर जब आप कहते हैं ना, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इन सारे स्टेटमेंट्स में कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो ये मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ, या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट केसेस में बिफोर का इस्तेमाल कीजिए। जब कभी भी आप सिंपल पास्ट में, सॉरी, या फिर पास्ट परफेक्ट में, जब कभी भी आप सिंपल पास्ट में बिफोर का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, खासतौर पे नेटिव्स के लिए। तो इस वजह से इस चीज का ध्यान रखिए। इन द पास्ट कह दीजिए। या फिर आप कह सकते हैं पहले के लिए अर्लियर, या फिर सम टाइम अगो, मतलब कुछ समय पहले। तो बिफोर हमेशा तब इस्तेमाल किया जाता है जब पहले के टाइम से अभी के टाइम को आप कंपेयर कर रहे हो। ये सारे स्टैंड अलोन सेंटेंसेस हैं और इसमें कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं है, तो बिफोर इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन हमारे पास क्योंकि लिमिटेड चॉइसेस हैं तो इस वजह से हम बिफोर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ऐसे केसेस में। जब मैं छोटा था मैं बहुत डरपोक था। व्हेन आई वाज स्मॉल। अब डरपोक की अंग्रेजी क्या होती है वो ढूंढिए और उसके साथ इस सेंटेंस को कीजिए कंप्लीट। डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो लगता है आपको कि पा सकते हैं इससे फायदा। और कमेंट में लिखिए इसकी अंग्रेजी। जब मैं छोटा था मैं बहुत डरपोक था। मिलते हैं जल्दी।